तौबा है भाई, सबा ने तो हमें परेशान करने की कसम खा रखी है। अरे अपनी हालत तो देखती, अगर खुदा ना खास्ता किसी को मार देती तो अजाब तो हमारे गले में पड़ जाना था ना। अतीका, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने बचा लिया है, कोई मसला नहीं बना। और छोड़ दो ये बातें कि ये हो जाता या वो हो जाता। एक शुक्र ना इंसान को 1000 मुसीबतों से बचाता है। भाई आई थिंक जब भाभी का एक्सीडेंट हुआ तो बस हाँ, हो सकता है। शम्स के इतने सख्त अमल के बावजूद उसने सबा पर अटैक कर दिया। मेरी तो सारी उम्मीद टूटती जा रही है। उस नर्स को देखकर सारा मंजर आंखों के सामने ताजा हो गया। बच्चे के बदल जाने की मिसअंडरस्टैंडिंग, सोलिया की बिगड़ी हुई हालत, शफक की पैदाइश पर घर वालों का बर्ताव, सब कुछ बहुत अजीब था। सबा का इस बात को ना मानना कि वो ड्राइव कर रही थी, हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट होना, हमीदा का सबा को देखकर चौंकना, मुझसे सोलिया का पूछना, कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये क्या कर रही हैं आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मुझे दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। करने दो मुझे साफ। अपने नसीब से अपने नसीब की साफ कर दो। मेरी जिंदगी में तो तारीकी भर खबर जैसा अंधेरा है मेरी जिंदगी में। खबर सबा बीबी, ये आपके हाथ को क्या हुआ? सबा, ये सब क्या है? क्या है ये सब? और ये तुम्हारे हाथ में ये कैसे हुआ? छोड़ दो, छोड़ो, उठो। ये सब कैसे हुआ? देखो, क्या हुआ सबा? तुम्हारा हाथ कैसे जख्मी हुआ? मैं फिर से आसिफ ज़दा हो गई। मुझे फिर से दौरे पड़ने लगे। मुझे नहीं पता गना मैं क्या कर रही हूँ। मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी नहीं। हिम्मत रखो सबा, सब ठीक हो जाएगा। जल्द तुम्हारी इस मखलूक से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। कुछ ठीक नहीं होगा। तुम देखना, आज जैसे मैंने अपना हाथ काटा है ना, एक दिन अपना गला भी काट लूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ। अम्मी, शम्स, फोन उठाओ प्लीज। इनफ इज इनफ।
आखिर शम्स का अमल असर क्यों नहीं कर रहा? शायद वो रूह शम्स की ताकत से ज्यादा ताकतवर है। कभी कभी तो बेयकीनी सी होने लगती है कि क्या वो वाकई स्वालिया है। यकीनी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो मुझे अपने होने का एहसास दिलाती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा। अगर वाकई ऐसा है राशिद, तो यकीनन इसके पीछे कोई ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। शम्स भी ढके छुपे अल्फाज में कुछ ऐसे ही कहता है। सबा कैसी है? कैसी होगी? पिछले दिनों कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन इस कर्व ने उसे दोबारा तोड़ के रख दिया। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। एज ए पेशेंट सबा मेरे लिए एक चैलेंज रही है। खैर, तुम ऐसा करो कि उसे दोबारा मेरे पास भेजना शुरू कर दो। तुम्हारे नाम से इरिटेट होती है। ट्रीटमेंट क्या करवाएगी? शैला कहाँ चला गया वो नए कपड़ों वाला शॉपर? अम्मा इस बीच वाले खाने में देखो सर, यही तो रखा था उसने। भाई वही जो नजमा पैक करवा रही थी ना। हाँ अम्मा, अम्मा जल्दी करो। मिल गया है? अम्मा वहाँ रख दो। हाँ हाँ, अच्छी तरह से छोड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये बस चलो कितनी बेबस माँ हूँ। मेरी बेटी इस हाल को पहुंच गई और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम चेंज हो रहा है तो शायद बस इसलिए जिस्म में दर्द हो रहा है। तुम ऐसा किया करो, रात को गर्म दूध में ना हल्दी मिलाकर पिया करो तो बेहतर महसूस करोगी। जी अम्मी। राशिद, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूँ, तुम जरूर खाना। जी आंटी, जरूर। गना, तुम भी खाना, बच्चे के लिए फायदेमंद है। जी आंटी। मैं 1 मिनट फोन सुन के आया। हेलो। हाँ जी। अम्मी चाय मजे किया? चाय पिए अम्मी? नहीं। अम्मी, आपने याद से मेरा जोड़ा दर्जी को दे देना। नाप का जोड़ा रख दिया? हाँ, वो मैंने इसके अंदर रख दिया था। ठीक है। अच्छा शैला बेटा, मैं चलती हूँ। हाँ भाई, अब तो जाना ही है। सारे घर का सफाया जो कर दिया है। क्या मतलब? मतलब मैंने तुम्हें खुद देखा है इस थैले में अम्मी के सोने का सेट डालते हुए। शहला, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? शैला क्या बात कर रही हो तुम? लगता है होश में नहीं हो शायद। अरे होश में तो अब आए हैं बेटा, न जाने कब से चोरियां करती फिर रही है घर में। बस अम्मी बस, अब एक लफ्ज नहीं बोलिएगा। क्यों ना बोले हम? इस बार तो माँ बेटी ने मिलकर चोरी की है। शैला तुम तो खामोश हो, क्यों नया तमाशा खड़ा करी हो इस घर में? ये ले, कर ले अपनी तसल्ली। ठीक है, देखते हैं। क्या है ये? देखे देखे देखे। राशिद, राशिद, मुझे नहीं पता ये इस पे कहां से आया। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाया अतिका बहन। राशिद, मेरा यकीन करे, मैंने चोरी नहीं की। अम्मी, सबा ऐसी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे कैसी गलतफहमी? रंगे हाथों पकड़ा है माँ बेटी को। और तुम खड़े क्या सोच रहे हो? 2 लफ्ज तलाक के बोलो और निकालो इसे घर से।
मैं ये तो नहीं जानता कि ये जेवर इस बैग में कैसे गए, लेकिन हाँ इतना जानता हूं, अम्मी सबा चोरी नहीं कर सकती और ना ही रफीका आंटी जैसी नेक खातून ऐसा सोच सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि ये तमाशा यहीं पे खत्म कर दिया जाए। और शाला खुदा का वास्ता है तुम्हें, अपने घर को संभालो और हमारे घर के मामला से दूर रहो। मैं जाओ यहां से। सब समझता हूं। आंटी अम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर आज तुम बात ना करते तो मैं सबा को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से ले जाती, इस घर में नहीं छोड़ती जहां इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी का इस घर में मकाम है। आइए मैं आपको छोड़ा। ठीक है बेटा। है ना, ये अम्मी को दे देना। अच्छा बेटा। तो सोच सोचकर कलेजा कट रहा है कि मेरा बेटा रफीका की ऐसे हिमायत कर रहा था जैसे वो उसका बेटा हो, यानी उस सबा के लिए वो मेरे सामने खड़ा हो गया है। अम्मा, मुझे तो दो टोक सुना के चुप करवा दिया कि हमारे घर के मामला से तुम मत पढ़ो। एक पल में पराया कर दिया मुझे। कसम से अम्मा, मेरा तो दिल ही नहीं करता अब यहाँ पे आने को। पता नहीं क्या घोल के पिलाया है सबा और उसकी माँ ने। कसम से अम्मा, हमारी तो पूरी गेम उलट गई। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। आज राशिद से दो टोक बात करूंगी मैं। अगर उसने माँ बाप से वास्ता रखना है ना तो उस सबा को तलाक देनी होगी उसे। हाँ हाँ अम्मा, अपना फैसला सुना दो आज। वैसे भी इस घर में आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होता है ना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कुछ भी ठीक नहीं है शम्स, सब कुछ पहले जैसा हो गया। सबा को दोबारा से दोहरे पड़। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हर कमरे में हदबंदी की हुई है। सॉरी टू से तुम्हारा कोई भी अमल काम नहीं कर रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या? मैंने तुमसे पहले भी जिक्र किया था कि अपने अमल के दौरान मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। हाँ तो? सालिया की रूह किसी बच्चे के बारे में बताना चाहती। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बच्चा बदलने वाली बात पर तुम फौरन यकीन कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम फिर से इन्वेस्टिगेट करो। शम्स, मेरी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई थी। उसका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्वालेट डिप्रेशन में थी इसलिए ऐसा कह रही थी। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। खुदा। मैंने राशिद को हासिल करने की कोशिश की, मगर उनसे जुड़े रिश्तों को अपनाया ही नहीं।
लेकिन राशिद ने ना सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि मेरी माँ के लिए भी खड़े हुए। मैंने राशिद से मोहब्बत का दावा किया मगर उनका साथ कभी नहीं दिया। उन्होंने बेशक मुझसे मोहब्बत नहीं की लेकिन हर पल मेरा साथ दिया। मैंने उनकी बच्चियों को पल पल जलील किया और बदले में उन्होंने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कह सकते? हमारे लिए एक एक मिनट बहुत भारी है। जानता हूं। शम्स के इतने सख्त अमल के बावजूद उसने सबा पर अटैक कर दिया। मेरी तो सारी उम्मीद टूटती जा रही है। मैंने खून पिया था अभी। खैलाबाजी खून पिया था? मैंने खून पिया था यहाँ पे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खैलाबाजी कुछ नहीं है, आपका वहम है जो आपको डरा रहा है। मैंने खून पिया था, कसम खाती हूँ। पानी पी रही थी, वो खून हो गया था। खैलाबाजी कुछ नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ठीक है सब कुछ। आए। हाँ अब ठीक है, लेकिन चलें। मुझे सही मायनों में तो अब आपसे मोहब्बत हुई है राशिद। आज से पहले तक तो आप शायद सिर्फ मेरी जिद थे। लेकिन हमारे दरमियान इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि शायद मेरी मोहब्बत आपके लिए बेमायनी है। ये क्या? मैं
अपने टेस्ट रिपोर्ट की जगह मिसेस राशिद की फाइल ले आई। मामा का मैंने भी अपने दर्द सर ले रखा है। सबसे पहले इसी से अपनी जान छुड़ाती हूँ। डॉक्टर, रूम नंबर 20 के पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है। ठीक है, तुम ऐसा करो, हमीदा को कहो रूम नंबर 10 के पेशेंट को ड्रिप लगा दे। मैं हमीदा को ही ढूंढ रही थी, मुझे तो वो कहीं नज़र नहीं आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद कह दूंगी उसे। जी जी, मैं भी आ रही हूँ रूम नंबर 9। जी जी आई। हेलो हेलो हमीदा। हेलो हमीदा, कहाँ हो तुम? हेलो हेलो हमीदा। हेलो हमीदा। हेलो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ बता दूंगी पुलिस को। मैं सब कुछ बता दूंगी कि मेरे बच्चे बदले थे। मैं मिसेस राशिद और रायला के साथ मैंने ज्यादती की है। मत मारो, मुझसे नहीं मारो। मैं एक मिनट, हमीदा को कहीं देखा है? नहीं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर आप आइए हमारे साथ। इसके घर वालों को फौरन इन्फॉर्म करो। मेरे खुदाया, हमारे हॉस्पिटल में इतना बड़ा फ्रॉड, हमें पता भी नहीं चला। लाला ने कितनी बार मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की,
डॉक्टर साहिबा, भाई इंस्पेक्टर साहब हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। अभी हमें मजीद परेशान करेंगे। जाएं, भेजो उन्हें अंदर। जी बेहतर।